नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 54। हम पूरे के पूरे 58 वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुके हैं जो कि पूरा का पूरा आपका रिलेटेड है रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी से, और क्वेश्चंस पूरे प्रीवियस ईयर से पिक किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद बस एक ही है, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करवाना, जो कि आपका परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको एक पुश मिलेगा, आप इस पुश का फायदा उठाइए और स्कोर 30 आउट ऑफ 30 करिए। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए बिना किसी क्षण को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, कुछ बंदर वनमानुष है, कुछ बंदर वनमानुष है और बोल रहा कोई भी वनमानुष मानव नहीं है। आइए इसको वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ बंदर क्या है? वनमानुष है। बंदर को ऐसे दिखाता हूं और वनमानुष को मैं कैसे दिखाता हूं? ऐसे दिखा देता हूं। कुछ बंदर क्या है? वनमानुष है। ठीक है, ये आ गया इतना सेक्शन। ठीक है, कोई भी वनमानुष मानव नहीं है। कोई भी वनमानुष क्या नहीं है? मानव नहीं है। मानव नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे मानव, मैं तो यहां पे भी ऐसे करके जोड़ के बना सकता था मानव, है ना, क्योंकि यहां तो मुझे सिर्फ बोला गया वनमानुष मानव नहीं है, तो मैं बंदर के साथ भी दिखा सकता। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंक्लूजन तो नहीं बन सकता है ये। आइए उसको रब कर लेता हूं। ये एक बन गया क्या? सिचुएशन। देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष हमेशा 100% एक्यूरेट होने चाहिए। अगर 100% से 1% भी कम आ रहा है तो वो निष्कर्ष नहीं होता है। आइए पहला, कुछ बंदर मानव है। क्या मैं बोल सकता हूं कि कुछ बंदर मानव है? अगर बोलता है ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, तब ये कहीं ना कहीं सही हो सकता था, लेकिन ये तो गलत हो गया। दूसरा, सभी बंदर मानव है। क्या सभी बंदर मानव हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो निष्कर्ष में नहीं बोल सकता हूं। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत, ना तो निष्कर्ष प्रथम ना तो द्वितीय अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, कुछ लड़कियां डॉक्टर हैं। कुछ लड़कियां क्या हैं? डॉक्टर है। ठीक है, सभी डॉक्टर नर्स है। सभी डॉक्टर क्या है? नर्स है। ठीक है, बन गई कहानी, बन गया वेन डायग्राम। ओके, अभी देखिए निष्कर्ष। कुछ लड़कियां नर्स है। कुछ लड़कियां क्या है? नर्स है। बिल्कुल, जब कुछ लड़कियां डॉक्टर है, सारे डॉक्टर्स नर्स हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लड़कियां तो नर्स होंगी ही, तो पहला सही है। दूसरा, सभी नर्सें लड़कियां हैं। क्या ये कहीं पे भी बोला गया है? नहीं, क्योंकि कुछ डॉक्टर बोला था और सभी डॉक्टर नर्स बोला था। इसका मतलब लड़के भी तो हो सकते हैं नर्स। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो भी, यहाँ पे बॉयज की भी तो मैं डाल सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष वही होता है जो 100% एक्यूरेट होता है। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा? ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला सही होगा। क्या ऑप्शन में है? सिर्फ निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। क्या कर्मचारी चिकित्सा बीमा में दंत चिकित्सा देखभाल भी शामिल होना चाहिए? है ना, जो मेडिकल मिलता है कर्मचारियों को, क्या उसमें दांतों का भी होना चाहिए? हाँ, दांतों का उपचार महंगा है यदि बीमित है। महंगा है यदि बीमित है, तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगा। आइए दूसरा पढ़ते। नहीं, सभी दंत चिकित्सा उपचार में कॉस्मेटिक बदलाव भी शामिल है, इसीलिए इसे चिकित्सा बीमा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। ये तो यार टोटली गलत बोल दिया। ठीक है, क्या सभी दांत चिकित्सा में कॉस्मेटिक मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना। सपोज कोई बहुत मोटा है, ठीक है, उसके बॉडी से फैट निकालना है, तो एक प्रोसीजर होता है लाइपोसक्शन। ठीक है, उसके थ्रू फैट जो निकाला जाता है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में होता है। किसी की नाक टेढ़ी है, कॉस्मेटिक में होता है। तो हाँ, इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि कुछ ये मतलब नहीं दिए जाते हैं, है ना, कर्मचारियों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो आप अपने बॉडी के फिट के हिसाब से बना रहे हो, है ना। कोई सुंदर नहीं होता तो उसके लिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता है ना। सो हाँ, बिल्कुल वो सही है, लेकिन इसमें बोल दिया सभी दंत चिकित्सा। सभी तो नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पायरिया हो जाता है ना, वो तो मसूरी में होता है, मतलब कुछ दांतों में इश्यूज हो जाते हैं,
कुछ कुछ दांतों में इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो दांतों की नसें होती है उसमें दिक्कतें होती हैं। तो ये तो गलत है कि सभी दांतों का थोड़ी ना कॉस्मेटिक बदलाव होता है ना। तो ये तो पूरा हो गया गलत। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये महंगा है तो कर्मचारियों के लिए ये बहुत मददगार होगा अगर इसको चिकित्सा बीमा के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। तो बिल्कुल पहला सही होगा, परंतु केवल तर्क प्रथम मजबूत है परंतु द्वितीय में नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 14 नहीं है, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा मजा आ जाने वाला है। 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 लोगों की इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक दूसरे के ऊपर बगल में बैठे हुए लोगों के बीच अंतराल समान है। मतलब 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों सब एक लोग मतलब आमने सामने, सब लोग आमने सामने एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे करके। क्या बोल रहा है, पंक्ति ए में सपोज ये पंक्ति ए है, ठीक है, और ये पंक्ति दूसरा है, ठीक। पंक्ति ए में ए बी सी डी ई मतलब 5 लोग ए बी सी डी ई सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब नीचे की तरफ, मतलब आगे ये कर लू पंक्ति, ये तो ये इस तरफ देख रहे हैं नीचे की तरफ। और पंक्ति 2 में मतलब इधर देख रहे हैं तो मतलब लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मतलब होगा ये, राइट मतलब होगा ये, है ना। आइए, तो पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस और टी सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब ये लोग कहाँ, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब इनका लेफ्ट लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट होगा, और इनका राइट हमारा राइट होगा। लेकिन पंक्ति प्रथम का ठीक उल्टा हो जाएगा। आइए, इतना तो समझ गए। इस प्रकार बैठने की इस व्यवस्था में दोनों पंक्तियों में बैठे लोगों का मुंह आमने सामने। फाइन, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ई पंक्ति के एकदम किनारे बैठा हुआ है, तो पंक्ति प्रथम में ई बैठा होगा, तो या तो ये ई यहां होगा या तो ई ये यहां होगा। इसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि एकदम किनारे बैठा हुआ है, राइट। बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है। अब देखिएगा, ई का स्थान जो है वो, सॉरी, बी का स्थान जो है वो क्या, ई के बाईं ओर है। अच्छा बताइए, अगर ई के बाईं ओर होगा, मतलब ई अगर इस तरफ मुंह करके होगा, उसका बाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बाईं ओर होगा तो ऑब्वियसली बात है ई यहीं पे होगा, क्योंकि इसका बाईं ओर तो इस तरफ कुछ है ही नहीं बैठने के लिए, है ना। तो मतलब ई जो है, ई किधर होगा, सिर्फ आपके इस तरफ होगा, इस तरफ ई नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई। तो एक आपको रिलेशन पता चल गया। तो ई की जगह तो पक्की हो गई, ई तो भैया बैठ गया यहां पे। अब कह रहा बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, मतलब दूसरा मतलब बी यहां, तो बी बैठ गया भैया कहां पे, बीच में। अब आइए आगे पढ़ते हैं। और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। क्यू के बिल्कुल सामने मतलब क्यू के बिल्कुल सामने यहां बैठा हुआ है। आगे इतनी कहानी। आइए, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है। जो क्यू है वो पी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ना पी यहां होगा ना पी यहां होगा, ठीक है। तो कहां कहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। पी के 2 ही जगह पर है, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या बोला है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है। जो मतलब जब भी बोले जो, सबसे पास वाले को जाके पकड़ लो, मतलब पी क्या किसके सामने नहीं बैठा हुआ है, ई के सामने नहीं बैठा है। अगर वो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है, मतलब यहां नहीं बैठा, तो उसकी जगह तो एक ही रही, ये समझ में आया। तो इसकी भी जगह हो गई क्या, फिक्स। इसकी भी जगह क्या हो गई, इसकी भी जगह हो गई फिक्स। तो बिठा दूं यहां पे पी, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आइए, मजा आ रहा है। आइए, ऐसे ही धीरे धीरे करके पकड़ना है दोस्तों, समझ में आया। इसको भी थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देता हूं। ओके, पी हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे सी और टी विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत है। देखिए, सी तो ऊपर पहली वाली पंक्ति में यहां होगा, और विकर्ण बनाना है तो टी यहां पे होगा। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है ना। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 लोगों की जगह पता चल गई, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ए एस के विपरीत बैठा हुआ है,
ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, जो पी और क्यू के बीच में है। मैंने बोला जब भी बोले जो किसको पकड़ना है, पास वाले को जाके, मतलब एस जो है पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। पी और क्यू की तो स्पेस पता चल गया है, तो इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, जो ए एस के विपरीत बैठा हुआ, मतलब ए यहां पे आ गया, है ना। अच्छा, यदि ई के स्थान ए से, अच्छा ये बन गया पूरा। आइए यहां पे अब क्या बचा बचा कौन है वो बिठा देते हैं। सो ए बी सी डी, डी यहां पे आ गया, और यहां क्या है, पी क्यू आर, आर यहां पे आ गया। तो फिगर ये आ गया मेरा बन के, ये देखिए ध्यान से, ये बन गया फिगर। अब इसमें क्या है, कुछ मॉडिफाई करवाएंगे ये लोग, कुछ इसमें मॉडिफाई करवाएंगे। आइए मॉडिफिकेशन को देख लेते हैं। बोल रहा है यदि ई का स्थान ए से, अगर ई का स्थान ए से रिप्लेस कर दूं, और फिर क्या बोले डी का सी से, और डी का किससे, सी से रिप्लेस कर दूं, और स्थान सी से, और एस का क्यू से, और किसका, एस का क्यू से रिप्लेस कर दूं, तो बैठने की नई व्यवस्था के अनुसार एस का सामने कौन होगा, इसके सिर्फ इसको ही पलट दीजिए ना, तो यहां पे कर दूं क्या एस, यहां पे कर दूं क्यू, तो किसका अपोजिट पूछा है, एस के सामने कौन होगा, बी। बी तो चेंज नहीं हो रहा है, बी का बी वही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में है ऑप्शन बी। समझ में आ गया कहानी, बढ़िया क्वेश्चन था ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, विषम की पहचान करें। इसमें देखिए विषम, देखिए अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो ये बराबर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको बीच से काट दूं ये बराबर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको बीच से काट दूं ये बराबर ये, मतलब सिमेट्रिकल। लेकिन अगर मैं इसको बीच से काटूं तो ये तो बराबर नहीं हुआ, इसलिए अलग कौन हो गया, विषम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकल्पों के विकल्प से अनुपस्थित संख्याओं को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करिए। अच्छा, 10 से हो गया 20, तो सॉरी 11 से हो गया 20, मतलब +9। फिर हुआ क्या, +7। फिर क्या हो रहा है, +9। फिर क्या हो रहा है, +7। अब क्या होगा, +9। फिर क्या होगा, +7। सो 43 + 9 मतलब 52, और 53 + 7 मतलब 59। फिर देखिए तो +9 करके आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। फिर क्या +7 करके आ रहा है, मतलब 52 एंड 59 आर दी ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंधना विशाल और विनीता की बेटी है। विशाल और विनीता, विनीता की, विशाल लड़का है, विनीता कौन है, लड़की। ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है। इनकी वंदना क्या है, बेटी है। वंदना कौन है, वंदना कौन है, इनकी बेटी है। सर्कल से मैं दिखा रहा हूं फीमेल्स को, और ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल आयत से मैं दिखा रहा हूं किसको, ये दिखा रहा हूं मेल को, ठीक है। अच्छा, अमित विनीता के भाई का बेटा है। विनीता का भाई है कोई, उसका कौन है, बेटा है, ठीक है। कौन, अमित। कौन है, अमित। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए वंदना कौन है, वंदना एक लड़की है। कौन है, चचेरी, ममेरी, फुपेरी, बहन है। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार को सामान्य अस्पतालों में, कथन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाइयों के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल का तर्क देखते हैं। हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां दोस्तों आपको पता है कि एलोपैथिक में भी अच्छी रहती है, कुछ दवाइयां होम्योपैथिक में एलोपैथिक में भी अच्छी रहती है, और कुछ आयुर्वेदिक, स्वदेशी मतलब आयुर्वेदिक, इसमें भी अच्छी रहती है ना। तो पहला तो बिल्कुल तक सही। दूसरा, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली से सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसीलिए क्या सभी बीमारियों का उपचार है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल गलत, सिर्फ पहला वाला सही है, तर्क प्रथम सही है, तो केवल तर्क प्रथम मजबूत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है एक्स वाई टी यू वी को जब उसके वजन के अनुसार आरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शुरुआत से दूसरे स्थान पे खड़ा है। मतलब शुरुआत से मतलब सबसे कम के बाद कौन जस्ट भारी होगा उससे। ठीक है, कथन देखिए, एक्स का वजन टी और यू से कम है, एक्स का वजन टी और यू से कम है, टी और यू से कम है। दूसरा बोल रहा है यू का वजन टी की तुलना में दुगना है, यू का वजन टी की तुलना में, बिल्कुल सही हो गया, ये मेरा बन गया इतना पहले कथन से। दूसरे में देखिए तो मतलब देखिए इन सब का अगर मैं जमाऊं, इन सब का बताना आरोही क्रम से, तो पहले कथन से तो नहीं पूरा बन पा रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या दूसरे से पूरी कहानी बन जाएगी। y और v का वजन एक से कम है, एक से कम है किसका, y और v का। क्या बोला है कि y जो है वो v से बड़ा है या वजन में ज्यादा है, या ऐसा बोला है कि v y से बड़ा है या y v से बड़ा है, ये तो नहीं बोला है। ये क्या है, ये तो डाउटफुल हो गया, डाउटफुल हो गया है ना। इसका मतलब दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। अगर यहाँ पे एक और थर्ड कथन होता कि v y से वजन में ज्यादा है या y v से ज्यादा वजन में, तो फिर कहानी हो सकती थी। इसका मतलब कथन प्रथम और द्वितीय दोनों अपर्याप्त है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखलाओं के क्वेश्चन मार्क स्थान के लिए उपयुक्त है। देखिए, सबसे पहले एरो इस तरफ आया, फिर आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे। अब उसकी बारी कहाँ है, उसकी बारी है यहाँ पे। ऑप्शन कौन से, सिर्फ डी है और सी। अब देखिए यहाँ पे ये इलिप्टिकल है, फिर इलिप्टिकल ऐसा हो गया, और देखिए बीच से जो है थोड़ा लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो गया, फिर से इस तरफ आया। अब जो है फिर से यहाँ पे बीच से थोड़ा इस तरफ और शिफ्ट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, है ना। सो ये किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दिए नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पांसे के सतह बैगनी, पर्पल, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ग्रे की नारंगी, ऑरेंज रंगों से रंगे हैं। हरे रंग की सतह के विपरीत की सतह कौन सी। दोस्तों देखिए कैसे करना है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, रेड। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, आपको लगाना है क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ। अगर क्लॉकवाइज लगाया तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लगाना है। क्लॉकवाइज मतलब देखिए पहले रेड आया, रेड के बाद क्लॉकवाइज में पहले कौन आएगा, फिर व्हाइट आएगा, फिर कौन आएगा, पर्पल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाना है रेड, रेड के बाद कौन आएगा, ग्रीन, ग्रीन, उसके बाद कौन आएगा, ऑरेंज आएगा, है ना। देखिए रेड का रेड से मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ग्रीन का अपोजिट कौन हो गया, व्हाइट हो गया, तो सफेद। समझ में आया कितना जल्दी हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ऐसे लगाना है और अपना आंसर पाना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे इस प्रश्नों में विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध कथन दिए गए हैं। कथनों के संबंधित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या बोल रहा है, बी ग्रेटर और equal to L which is equal to K which is less than T which is equal to J। निष्कर्ष B is greater और equal to J। देखिए दोस्तों एक बात, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें इज इक्वल टू है उसको यहां से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। मतलब यहां पे मैं L के जगह पे लिख सकता हूं K, तो यहां पे B और यहां पे लिख सकता हूं के। बिल्कुल यही तो प्रथम निष्कर्ष कह रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए मैंने आपको क्या बोला, जब इज इक्वल टू मैं रिप्लेस कर सकता हूं तो जे को जो है टी के पास ले आओ, यहां पे ले आओ। सो क्या बन जाएगा, देखिए एल इज इक्वल टू के विच इज लेस देन क्या, जे। ये इतना सा बोल रहा हूं मैं कहानी, ठीक है। अच्छा अब ये बात बताइए, एल को मैंने बोला इस जो इज इक्वल टू उसको रिप्लेस कर सकता हूं, अब एल को मैं इधर ले आऊं, समझ में आ रहा है कहानी। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, एल इसकी जगह पे की के जगह पे एल विच इज इक्वल टू जे। यही तो निष्कर्ष दूसरा कह रहा है, मतलब दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों होगा आपके लिए होमवर्क, है ना। तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट। यहां देखिए 1 4 6 8 सबको जोड़िए, ठीक है। 5 5 और ये 11 और ये 19, इसको जोड़िए 6 6 और 4 10, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया है ये होमवर्क दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जरूर से इस होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। आपको उसमें क्या बोलते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है। तो
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।